वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल के 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिनके द्वारा आप भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जो कि वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सही हैं। बस आपको चाहिए होगी वह तकनीक जो आपके लिए समय यात्रा को संभव बना पाए। टाइम ट्रैवल का यह कॉन्सेप्ट कोई काल्पनिक चीज नहीं है। विज्ञान की किताबें यह साफ साफ बोलती हैं कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल संभव है। वास्तव में समय को समझ पाना एक जटिल काम है। सभी के लिए समय की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। कोई समय को टिक टिक करती घड़ी से मापता है, तो कोई ब्रह्मांड में हो रहे बदलावों से समय को देखता है। सर आइजैक न्यूटन ने समय को एक एरो की तरह देखा। जैसे एक तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जा सकता है, वह वापस नहीं लौट सकता। उसी तरह समय भी एक एरो की तरह फॉरवर्ड दिशा में चल रहा है, जिसमें समय पास्ट से होते हुए वर्तमान के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसे वैज्ञानिक द एरो ऑफ टाइम भी बोलते हैं। इसमें समय का यह एरो वर्तमान के द्वारा जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्तमान के पल पास्ट में विलीन होते जा रहे हैं और भविष्य के पल वर्तमान में तब्दील हो रहे हैं। न्यूटन ने यह भी कहा था कि समय का यह एरो एक फिक्स गति से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने समय की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय को एक इल्यूजन यानी भ्रम की तरह देखा। आइंस्टाइन का मानना था कि समय एक नदी की तरह है। जिस तरह से नदी में कहीं पर पानी का बहाव धीमा होता है, तो कहीं पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में समय कहीं पर धीमी गति से चल रहा है, तो कहीं पर तेज गति से दौड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यह भी एक तरह से भ्रम है और यह तीनों ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। समय का दूसरा रूप है परिवर्तन। समय आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका अंदाजा हम केवल एक तरह से लगा सकते हैं, वह है एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी। इसका सीधा मतलब होता है ऑर्डर। तो डिसऑर्डर, जब आप एक कांच के गिलास को फर्श पर गिराएंगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप उस गिलास को सेम पहले जैसा बनाइए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। आप उस गिलास को ग्लू से चिपकाकर पहले जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सेम पहले जैसा नहीं बना सकते। एक और उदाहरण की बात करें तो हम केवल बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन चाहकर भी बच्चे नहीं बन सकते। यही है डिसऑर्डर, जिसे आप एंट्रोपी बोल सकते हैं। ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड में डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है। इसे ही परिवर्तन बोलते हैं, जो हमें समय की अनुभूति कराता है कि समय गुजर रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार समय एक चौथी आयाम है। जैसे हमारे इस 3D वर्ल्ड में हम इन तीनों डायमेंशंस में कहीं भी जा सकते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। उसी तरह समय की डायमेंशन में आगे या पीछे जाने पर हम पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए समय की दिशा भविष्य की ओर चल रही है। अगर हम टाइम मशीन बना लें तो इस चौथे आयाम समय पर काबू पाया जा सकता है, और अभी जो समय केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसे हम टाइम मशीन की मदद से अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं और समय में यात्रा कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि हमारी टाइम मशीन कौन से सिद्धांतों पर काम करेगी जिससे हम समय यात्रा कर पाएं। यह बात है साल 1905 की, जब जर्मनी में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। शाम का वक्त था और वह अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने ट्राम पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की नजरें पीछे मौजूद एक क्लॉक टावर पर टिकी थीं। जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि क्लॉक टावर पर लगी घड़ी की स्पीड स्लो होती जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया और इस इमेजिनेशन को अगले स्तर पर ले गए। उन्होंने इमेजिन किया कि क्या होगा अगर जिस ट्राम में वह बैठे हैं वह लाइट की स्पीड से चली। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस इमेजिनेशन ने आने वाले समय की विज्ञान को ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। अभी तक टाइम ट्रैवल केवल किस्से और कहानियों का हिस्सा था, लेकिन आइंस्टाइन की इस डिस्कवरी के बाद लोग टाइम ट्रैवल को वास्तविकता से जोड़ने लगे। ट्रेन के अंदर का समय रुक गया, लेकिन ट्रेन के बाहर समय की रफ्तार बहुत तेज हो गई। आइंस्टाइन का मानना था कि जैसे जैसे हम तेज गति से चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए समय की गति धीमी होती जाएगी। वह कैसे, इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आप मेरे साथ टाइम ट्रैवल करने वाले हैं दोस्तों।
आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से चल सकता है और आपने मार्केट से दो एक जैसी घड़ियां ली, जिनमें से एक घड़ी को आपने अपने स्पेसशिप में रखा और दूसरी घड़ी को अपने घर पर ही छोड़ दिया, और आपने दोनों ही घड़ियों में डेट और टाइम बिल्कुल सेम सेट कर दिया। आपकी स्पेसशिप उड़ान भरती है, आप प्रकाश की गति के 20% तक पहुंच चुके हो, लेकिन आपके लिए वक्त वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर है जो आप दोनों की घड़ियों पर नजर रखे हुए हैं, तो उसे आप दोनों की घड़ियों में फर्क नजर आएगा। स्पेसशिप में लगी घड़ी धरती पर लगी घड़ी के मुकाबले स्लो चल रही होगी, मतलब आपके लिए समय धीमा हो चुका है। जैसे जैसे स्पेसशिप की गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धरती पर मौजूद घड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी घड़ी की स्पीड जो कि स्पेसशिप में लगी है वह स्लो होती जाएगी। फाइनली जब आपकी स्पेसशिप लाइट की स्पीड के लगभग करीब पहुंचती है, तो जो तीसरा ऑब्जर्वर था उसे बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। वह देखेगा कि जब तक आपकी स्पेसशिप में केवल 5 मिनट गुजरेंगे, तब तक पृथ्वी पर 2 दिन बीत चुके होंगे। और अगर आप इसी रफ्तार से पूरे 1 दिन तक यात्रा करते रहे, तो इतने में ही पृथ्वी पर 29 महीने गुजर जाएंगे। और मजे की बात यह है कि आपके लिए भी समय की रफ्तार सामान्य ही रहेगी और पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए भी समय की रफ्तार सामान्य ही रहेगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय की रफ्तार में कोई बदलाव हुआ है, लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वर आप दोनों को देख रहा होगा, उसे फर्क साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर आप 1 हफ्ते तक इसी रफ्तार से अपनी स्पेसशिप को चलाते रहे, तो आपके लिए तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीतेगा, लेकिन धरती पर इतने में 11 साल बीत चुके होंगे। और अगर बाय चांस आपने अपनी स्पेसशिप में इसी स्पीड से लगातार 5 साल तक ट्रेवल किया, इतने में पृथ्वी पर 2860 साल बीत चुके होंगे। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद जब आप धरती पर लौट आएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने समय में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जब आप स्पेसशिप में धरती से गए थे, तब आपकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अभी आपकी उम्र केवल 30 साल है और आप अपने समय से 2860 साल आगे भविष्य में पहुंच चुके हो। धरती पर आप जो भी छोड़कर गए थे, इन 2860 सालों में वो सब कुछ बदल चुका है। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो टाइम ट्रैवल किया है, वो एक तरफा टिकट भविष्य के लिए है। मतलब आप इस मेथड से भविष्य में जा तो सकते हो, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर आप एक बार भविष्य में गए, तो आप वहीं पर रह जाएंगे। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के इसके अलावा और भी तरीके हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन समय को एक नदी की तरह मानते थे। जिस तरह नदी में पानी का बहाव समान नहीं होता, उसी तरह ब्रह्मांड में भी हर जगह पर समय की गति समान नहीं है। और ब्रह्मांड में समय को जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वो है ग्रेविटी। आइंस्टीन का मानना था कि जहां पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां पर समय धीमी गति से चलता है, और जहां पर ग्रेविटी कम होती है, वहां पर समय तेज रफ्तार से गुजरता है। जैसे कि ब्लैक होल। आइंस्टीन ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन मानते थे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि यह प्रकाश को भी 360 डिग्री पर मोड़ देती है। अगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं, तो पृथ्वी पर इतने में ही कई साल बीत जाएंगे, और जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे, तो आप अपने आप को भविष्य में पाएंगे। अगर आपको याद हो, तो इंटरस्टेलर मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जिसमें ब्लैक होल के पास एक ग्रह है जिस पर सिर्फ 1 घंटा गुजारा जाए, तो इतने में पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, ब्लैक होल से भी टाइम ट्रैवल करने में हम केवल भविष्य में तो जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर देखा जाए, तो ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल और लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल के, यह दोनों ही तरीके वैज्ञानिक रूप से संभव तो हैं, लेकिन हमारी खुद की सीमाएं हैं कि हम इन दोनों ही तरीकों से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास वो तकनीक है जिससे हम लाइट की स्पीड के बराबर चल पाएं, और ना ही हमारे नजदीक कोई ऐसा ब्लैक होल है जिसके पास जाकर हम टाइम ट्रैवल कर पाएं। और अगर बाय चांस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ भी जाए जिससे हम इन दोनों ही तरीकों से टाइम ट्रैवल कर पाएं, तो भी यह टाइम ट्रैवल बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस तरह के मेथड में हम टाइम ट्रैवल करने के लिए पूरी तरह से टाइम डायलेशन पर निर्भर रहेंगे, और हम केवल भविष्य में ही जा पाएंगे, पास्ट का क्या। और हमें चाहिए कि हम इंस्टेंट टाइम ट्रैवल करें और एक ही पल में समय में बड़ी बड़ी छलांग लगा सकें। तो निराश मत होइए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इंस्टेंट टाइम ट्रैवल करने की भी थ्योरी दे रखी है, और वो है वर्महोल। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में वर्महोल्स वो शॉर्टकट्स हैं
जो हमें लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक की यात्रा करा सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमने ऐसा कोई वर्म होल बना लिया जो किसी ब्लैक होल के पास खुलता है, तो हम उस वर्म होल के द्वारा उस ब्लैक होल तक पहुंचकर आसानी से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। वर्म होल केवल स्पेस में ही शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि यह स्पेस टाइम में ही शॉर्टकट होते हैं। मतलब वर्म होल के द्वारा हम केवल स्पेस में ही लंबी लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, बल्कि समय में भी लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। वर्म होल वो पोर्टल है जो टाइम में भी शॉर्टकट्स बनाते हैं। वर्म होल की मदद से हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में ही इंस्टेंट टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमें इंसानों की उत्पत्ति देखनी है या डायनासोरों को देखना है, तो हम वर्म होल की मदद से उस दौर में जा भी सकते हैं और वापस अपने दौर में आ भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मौका मिला तो आप किस तरीके से टाइम ट्रेवल करना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।